ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कश्मीर रेल प्रोजेक्ट पर कटरा और बानिहाल के दरमियान, रामबन के संबर और खड़ी के आड़ पंचला के दरमियान हिंदुस्तानी रेलवे के सबसे तवील रेलवे टनल की 13 किलोमीटर लंबी सुरंग को आर पार किया गया है और इस तरह से बानिहाल और कटरा के दरमियान जेर तामीर रेलवे लाइन पर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक अहम संग मील को अबूर किया है। यह रेलवे टनल पिछले 7 वर्षों से जेर तामीर है और यह हिंदुस्तानी रेलवे की सबसे लंबी और एशिया की दूसरी बड़ी रेलवे टनल होगी। रेलवे हुकाम ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि कटरा और बानिहाल के दरमियान 111 किलोमीटर लंबे हिस्से पर तामीर का काम तेज रफ्तार से जारी है और कई बड़े पुल और लंबी लंबी रेलवे सुरंगों का काम मुख्तलिफ मरहलों में चल रहा है। वाज़ेह है कि उधमपुर और बारामूला के दरमियान रेल लिंक प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है और बानिहाल और बारामूला के दरमियान 161 किलोमीटर के हिस्से को पहले ही काबिले आमदोरफ्त बनाया गया है और रेल सर्विस चल रही है। जिला डोडा में वाक़ई ढटकाई पंचायत, जिसे खामोश बस्ती का नाम दिया गया है, यहां पर मुकीम 50 खानदान न सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक आज तक इनकी खामोश आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था और इनकी आंखें किसी मददगार के इंतजार में थीं। अब लगता है कि इनकी मुश्किलात खत्म होंगी क्योंकि अब फौज ने इस गांव को गोद लेने का फैसला किया है। देखिए साहिर हुसैन का शुक्रिया अदा किया है। बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत खुश होते हैं जब इंतज़ार करते हैं। जब मैं इनके घर में जाता हूँ पहले से ही इंतज़ार होता है कापी पेन पेंसिल लेके कि कब टीचर आ जाए और हम पढ़ें, और बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनको टाइम मिलता है पढ़ने का और ये सोचते हैं कि हमें भी पढ़ाने वाला कोई आ गया है। बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं कि हम अब आर्मी का शुक्रिया करते हैं कि हमें ये देखते हैं, हमें हर चीज़ देते हैं। हियरिंग एड दी, पढ़ाई का हमें जो डोर टू डोर दिया है वो भी अच्छा है और हम खुश होते हैं जब पढ़ते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हम की भी बेज़बान लोगों की बातें सुनी। और अल्टीमेट एम है कि यहाँ के लोग धीरे धीरे थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो और उनको एक नया आयाम मिले ताकि हम एक आगे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ में इस पहल से सारे एनजीओ जो भी हैं जुड़े और इंडियन आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सारे मिलके हम धटकाई विलेज को अच्छे से आगे के लिए वो कर सके और यहाँ पे एक्चुअली आवाम का भला कर सके। कबायली गुज्जरों के आबाद इस गांव के 50 खानदानों में से एक खानदान जरूर ऐसा है जहां कम से कम एक रुख बोल और सुन नहीं सकता है। पहला रिपोर्ट शुदा केस 1931 में सामने आया था और अब तादाद बढ़कर 78 हो गई है। इस इलाके के बच्चों ने फौज से ये दरख्वास्त की है कि उन्हें सिलाई मशीन फराहम करें ताकि वो उसके जरिए अपना रोजगार भी हासिल कर सके। पढ़ाई के अलावा अगर हमें सिलाई के लिए मशीन या सिखलाया जाए तो हम ज़्यादा खुश होंगे। सिखलाई के लिए ज़्यादा खुश रहेंगे और हम बहुत मेहनत से सीखेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि हम कपड़े सिएं तो अपना खाने का कहीं रोज़गार कमा सकें। और शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी वालों का कि बहुत अच्छे से हमारा देख रेख कर रहे हैं। हमें सिलाई की मशीन होगी तो हम घर बैठे कपड़े सिएंगे, कपड़े बनाएंगे खुद के लिए भी और लोगों को सीकर पैसा लेंगे और अपना रोज़गार चलाएंगे। हमें बोलता है बहुत अच्छा दिमाग है इसके सीने के लिए, लेकिन हमें ज़रूरत है इसकी कि अगर हमारे कोई सिखाए पहले तो उसके बाद हम चाहते हैं कि सी सकते हैं। फौज से इजहार तशक्कुर करते हुए मकामी लोगों ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कई सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों ने उनके गांव का दौरा किया, लेकिन उनके लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। अब फौज ने अमली इक़दामात शुरू किए हैं। यहाँ के लोग जिस माजूरी का सामना कर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। उम्मीद है कि ये अपनी गोद में फौज ने लिया है इस गांव को और हमें उम्मीद है कि हमारा स्कूल विद हॉस्टल हो जाएगा और पूरी उम्मीद करते हैं हम कि चलो ये बेज़बान लोगों की मखलूक की मदद करेंगे। आर्मी ने प्रैक्टिकली तौर पे काम आज तक किया और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी करते रहेंगे। फौज के एक तर्जुमान ने बताया कि जारी फलाही स्कीम के अगले मरहले में दड़काही पंचायत में गूंगे अफराद के लिए हॉस्टल की सहूलत के साथ स्कूल फराहम किया जाएगा। गुज़िश्ता 120 वर्षों से सुनने और बोलने की माजूरी की वजह से खामोश बस्ती के नाम से मशहूर जिला डोडा की डडकाही पंचायत में 50 गुजर खानदानों को फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने गोद लेके इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए कदम उठाकर खामोश चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है।
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए डोडा की डड़खाई पंचायत से मैं साहिर हुसैन। चिनारपुर और कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा ने आज मुश्तरका तौर पर टैगोर हॉल श्रीनगर में लाफ्टर थेरेपी सीरीज का आगाज किया। इस सीरीज में मारूफ कॉमेडियन नजीर जोश मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। यह सीरीज यूट्यूब और दीगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दस्तयाब होगी। इस मौके पर टैगोर हॉल श्रीनगर में एक सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। सीरीज के बनाने वालों का कहना है कि इस सीरीज का बनाने का उनका बुनियादी मकसद वादी के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट को वापस लाना है। डेकेड से हम वादी कश्मीर में तनाव देख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन बढ़ गया है, एंग्जाइटी बढ़ गई है। चाहे हम टीनेजर्स की बात करें, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, या अगर हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करें, तो उसी तनाव को कम करने के लिए और हमारे सोसाइटी को, माहौल को एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग माहौल बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ प्रोड्यूस की है जिसका लाफ्टर थेरेपी नाम है। हम चाहते हैं कि हम पूरे वैली को फिर से मुस्कुराते हुए देखें जैसे हम हमेशा मुस्कुराते थे, और इस सीरीज़ का टैगलाइन ही है कि हंसेगा कश्मीर फिर से। सो आने वाले वक्त में हम देखते रहेंगे कि हर हफ्ते में 2 एपिसोड रिलीज़ करेंगे, जिससे कोशिश करेंगे कि पूरी आवाम हंसती रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मिशन को आगे बढ़ाऊँगा। आज प्रोग्राम था ये, मतलब हमने एक सीरियल किया था लाफ्टर थेरेपी। पिछले 15 दिन से इसकी शूटिंग हो रही थी और उसके बाद एडिटिंग हो रही थी। आज इसका इनाग्रेशन था तो हुआ, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा हुआ। हमें एक्सपेक्ट नहीं था ऐसा अच्छा हो जाएगा। इसमें एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें डायरेक्टर ने भी अपना रोल निभाया। डायरेक्टर जो थे मीर उमर थे, उसने भी अच्छा काम किया। खासकर इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है नासिर अली खान, उसने बड़ी मेहनत से ये सीरियल बनाया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले इंडियन अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान ने बीजिंग 2022 के सरमाई ओलंपिक में मर्दों के स्लैलम इवेंट का इख्तिताम डीएनएफ यानी डिड नॉट फिनिश के साथ किया। मोहम्मद आरिफ खान जेंट स्लैलम इवेंट में 45वें नंबर पर रहे। वो यानकिंग नेशनल अल्पाइन स्कीइंग सेंटर में अपनी पहली दौड़ मुकम्मल करने में नाकाम रहे। स्लैलम में 61 ममालिक के 88 खिलाड़ियों के मैदान में मुकाबला करते हुए आरिफ खान रन 1 की इब्तदाई फहरिस्त में 79वें स्कीयर्स थे। आरिफ खान ने अपने रन का अच्छा आगाज किया। पहला इंटरमीडिएट 14.40 और दूसरा 34.41 सेकंड में मुकम्मल किया। कश्मीरी पंडित आज के दिन को के तौर पर मना रहे हैं। इस सिलसिले में आज जम्मू और दीगर मकामात पर पंडितों की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर हवन का एहतमाम किया गया, जो कि मुकद्दस महीने माघ का भी अख्तिताम है। जम्मू के रूपनगर इलाके में स्वामी कुमार जी के आश्रम में मुनक्किदा हवन में कश्मीरी पंडित बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर हवन की पूरन आहुति की गई और अकीदतमंद भी दिन भर खुसूसी भजन में मसरूफ रहे। इस मौके पर स्वामी कुमार जी महाराज ने कहा कि पंडित कश्मीर का हिस्सा हैं और वो एक दिन अपने आबाई इलाकों को वापस लौटेंगे। तो सरोवर का नाम किया, सर का नाम सतीसर नाम पड़ा। फिर सतीसर, उसके बाद ऋषि कश्यप आए। ऋषि कश्यप ने फिर उसी को बसाने के लिए जगह बनाई, फिर उस जगह का नाम कश्मीर पड़ा। और ऋषि कश्यप ने फिर यही सती माता का आशीर्वाद लिया। और ये माघ का उत्तम महीना जो होता है, इसमें अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को, अपने भगवान को पहचानना है। इसलिए साधना एक महीने के लिए जो सती माता ने की थी, तो हम सारे कश्मीर पंडित समुदाय इसको बड़ी श्रद्धा प्रेम से डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूटी लद्दाख मूसी कुंजांग ने द्रास में तिजारत और सनतों का जायजा लेने के लिए दौरा किया। डाक बंगले में मौजूद बीडीसी और वफ्द से बातचीत करते हुए मूसी कुंजांग ने हैंडलूम, दस्तकारी, पश्मीना के वसी दायरेकार के बारे में रोशनी डाली और जोर दिया कि इन शोबों में सयाहत को फरोग देने के लिए अवाम में बेदारी वक्त की जरूरत है।
सारी चीज़ों का इंश्योर किया है कि हम जो है आपको धीरे धीरे एक एक करके सारे काम कर देंगे। तो गेनी का इशू ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे हल्ला भी हुआ था पिछला हफ्ते में, तो वहाँ पे हमें ये कहा गया कि जितना कोशिश करेंगे कि वो किसी डॉक्टर को ला के द्रास पे वो भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे। उन्होंने पूरा इंश्योर किया है हमें। और दूसरी बात ये की है कि हम जो है आपको अगर वहाँ से नहीं हो पाया तो डिस्ट्रिक्ट से भी हम महीने में एक बार जो लेडीज़ का डेट होता है उसी हिसाब से हम दे देंगे फ़िलहाल के लिए, तो आगे भी उसी हिसाब से काम हो जाएगा। तो और बहुत सारी चीज़ों पे इंश्योर किया है, जैसे हमारा ट्रोमा जो है वो पूरी तरीके से डिफंक्ट था, तो एटलीस्ट हमें पूरी यकीन दहानी कराई है कि हम इस साल ट्रोमा चलाएँगे वहाँ का। करगिल की यूनिवर्सिटी के अहाते में सैकड़ों डिग्री कॉलेज के तलबा तालिबात ने ऑफलाइन इम्तिहान लेने के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया। एहतजाजी तलबा के मुताबिक जब इंतजामिया ने ऑनलाइन पढ़ाया है तो जबरदस्ती ऑफलाइन इम्तिहान क्यों लिए जा रहे हैं। इस बारे में कॉलेज इंतजामिया ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। यही है सर कि हम जो है जब तक हमारी यहाँ से हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक यहाँ से हम हिलने वाले नहीं है। और सर दूसरी बात, हमारे जो फीस स्ट्रक्चर की बात मैं यहाँ करना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पे EMF चार्जेस, हॉल कोर्ट चार्जेस हमारे यहाँ से लिए जा रहे हैं, उसके हम बिल्कुल टोटली खिलाफ है सर। बिकॉज क्योंकि हमें वहाँ पे कोई भी जो है फैसिलिटी मिलती नहीं है। जब हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है तो आप एक स्टूडेंट से 170 रुपया किस तरह ले सकते हैं? या तो आप हमें वहाँ पे फैसिलिटी दें, यानी तो आप जो है उस फीस को जो है हमें रिटर्न कर दे जो हमने भरी है। हम भर तो रहे हैं सर, हम स्टूडेंट हम करगिल की जामा मस्जिद में जश्न मौलूद काबा हजरत अली के विलादत के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कोविड-19 की वजह से तकरीब को सादा अंदाज में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिर ने अपने खिताब में लोगों से हजरत अली की तालीमात पर अमल करने की अपील की। उधर लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी अजित कुमार साहू ने दूर दराज के इलाके पाडम जंस्कार का दौरा किया। अजित कुमार साहू पहले कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जिन्होंने इस इलाके का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने एक मीटिंग लेते हुए इलाके में जल जीवन समेत दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन की तरफ से खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए मुंतखब खिलाड़ियों के लिए 5 रोजा रिफ्रेशर कोचिंग कोर्स लिंकीपाल सिकी स्लोप करगिल में इख्तिताम पजीर हुआ। कैंप में 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गुलबर्ग में खेलो इंडिया विंटर नेशनल में जूनियर में 15 मुंतखब खिलाड़ी यूटी लद्दाख की नुमाइंदगी करेंगे। कैंप के वजह से हमारे जो यहाँ पे एक तो स्नो हमारा सबसे मेन एडवांटेज है, यहाँ पे स्नो ज़्यादा होती है तो हमें स्लोप्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। उसकी वजह से हम अपना ट्रैक खुद तैयार करते हैं। मगर इसमें एक चीज़ की कमी है, हमें ऊपर लिफ्ट करके जाना पड़ता है सारा इक्विपमेंट उठा के, बस उस चीज़ की कमी है यहाँ पे। बाकी स्लोप्स तो यहाँ पर आपको जितने भी मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे स्लोप्स मिलेंगे यहाँ पे। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे अगर एक एयर लिफ्टर या लिफ्टिंग के लिए कोई ये मशीन या कुछ भी आप दे सकते हो तो वो बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का स्टेमिना सही हो, हर बच्चे की एनर्जी प्रॉपर हो। कुछ बच्चों को उठा के जाने में दिक्कत होती है, यहाँ पे एक तो चक्कर आ जाता है। उस चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पे एक एयरलिफ्ट बनाया जाए। तो इसमें फ्यूचर तो होगा सर, वो आपके प्रैक्टिस और आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है कुछ चीज़ पाने के लिए, तो जितना आप मेहनत करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे।